ऐसी सरसराहट की ध्वनि है, किंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है मुझे भ्रम हुआ होगा। रशिका, महामायावी नागिन, श्रीहरि से अपना प्रतिशोध लेने आई और अब उसके साथ साथ पूरे वृंदावन का भी नाश होगा। बाबा, काका के घर जाने में कितना आनंद आया। हाँ हाँ, तुझे तो आनंद आएगा ही। तेरे काका काकी तुझसे इतना प्रेम जो करते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा उनके यहाँ जाकर। कृति, मुझे थोड़ा प्यास लगी है। मटकी से जल पिला दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आर्य। आर्य, जल तो समाप्त हो गया है। बाबा, मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। यहाँ समेत में ही यमुना बहती है। मैं बस अभी आई। आप और मैया विश्राम कीजिए। ठीक है राधा, किंतु सतर्क रहना। जाओ। सुदामा, क्या हुआ मित्र? तुम ऐसे क्या बैठे हो? हमारे साथ खेल क्यों नहीं रहे? बस ऐसे ही, मन नहीं है खेलने का। कान्हा, आज सुदामा प्रातःकाल से ही दुखी है। पता नहीं क्या बात है। अब वो तुमसे भी छुपा रहा है। सुदामा, क्या बात है मित्र? अब तुम मुझे भी नहीं बताओगे? इसका अर्थ यह है कि तुम मुझे अपना सच्चा मित्र नहीं मानते। नहीं नहीं कान्हा, तुमसे मित्रता कौन नहीं करना चाहेगा। तुम तो एक दिव्य बालक हो। सब तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। श्रीहरि ने मुझे दिव्य बालक क्यों नहीं बनाया? बस इतनी सी बात मित्र सुदामा। आओ अभी बताता हूँ। आर्य, वो देखिए, वहाँ भूमि पर एक मणि है। ये तो कोई बहुमूल्य मणि लगती है। आर्य, आर्य, मेरे पैर जमने लगे। हाँ कृति, हमारे पैर तो शिला बनते जा रहे हैं। बचाओ! 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 ये मैया बाबा को क्या हुआ?
तुमने मेरे नागमणि को स्पर्श किया है। अब तुम मेरे विष के प्रभाव से धीरे धीरे शीला बनते जाओगे। और जानते हो, मेरे इस विष को कोई समाप्त नहीं कर सकता। बस अब जैसे जैसे इस मणि की आभा समाप्त होती जाएगी, तुम सदैव के लिए शीला बन जाओगे और फिर तुम्हें कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। तुम्हें नहीं, तुम्हारे साथ साथ पूरा गांव शीला बन गया होगा। लगता है श्रीहरि की हम पर कृपा हो रही है। श्रीहरि हमसे प्रसन्न होकर ये अद्भुत मणियां हमें दे रहे हैं। इन बहुमूल्य मणियों से हमारी दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अरे हमारे पैर पत्थर के कैसे बन रहे हैं? हम शिला बन रहे हैं। हे ईश्वर, हमारी सहायता करो। ये हमें कहाँ लेके आए हो? बताता हूँ, किंतु पहले तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ कि उस सामने वृक्ष पर कौन बैठा है? उस वृक्ष पर तो कौवा बैठा है कान्हा। जानते हो कि कौवा सदैव क्या सोचता है? वो सोचता है कि तोता कितना सुंदर है, हरा शरीर, लाल चोंच और मैं काला। अच्छा, ये तो हुई कौवे की बात। ये बताओ कि तोता क्या सोचता है? बताओ मित्रों, बताओ ना। चलो मैं ही बताता हूँ। तोता सोचता है कि मोर कितना प्रसन्न है, कितना सुंदर पक्षी है, मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूँ। अब चलो ये बताओ कि मोर क्या सोचता है। मोर सोचता है कि मैं हूँ तो सुंदर, किंतु कौवे की भांति आकाश में मुक्त विहार नहीं कर सकता। ये कौवा कितना सुखी है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। और यही हमारे साथ भी होता है मित्रों। ईश्वर ने हम सभी को कुछ न कुछ दोष और गुण दिए हैं, और यदि हम अपने आप को दूसरों जैसा बनाने का प्रयत्न करेंगे तो इसमें ईश्वर का ही अपमान होगा। इसके स्थान पर हमें ईश्वर के दिए गुणों को और निखारने का प्रयत्न करना चाहिए। उचित कहा कान्हा। हे श्रीहरि, हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो श्रीहरि, हमारी रक्षा करो। हे श्रीहरि। बड़ा विश्वास है ना तुम्हें अपने श्रीहरि पर? आज तुम्हारे श्रीहरि का मेरे हाथों संहार होगा। मेरे श्री हरि का अपमान इसे अभी बताता हूँ। मैया, बाबा, बाबा, ये आपको और मैया को क्या हो गया? और आपके चरण शीला कैसे हो गए? राधा,
फिर हमारी ये दशा इस नागमणि के स्पर्श से हुई। यदि मेरे मैया बाबा सदैव के लिए शीला बन गए तो उनके बिना कैसे रहूंगी? ये क्या राधा, मेरे होते हुए तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। राधा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मैया बाबा को मैं पुनः लेकर आऊंगा। राधा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ कान्हा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। राधा, तुम भीतर जाओ, मैं तुम्हारे मैया और बाबा को सुरक्षित वृंदावन लेकर आता हूँ। नहीं कान्हा, तुम मत जाओ, कहीं तुम पर भी कोई संकट आ गया तो? मुझे संकट से छुड़ाने के लिए तुम हो ना राधा। अब जाओ, भीतर जाओ। हरि और मेरे मध्य अब कोई नहीं आ सकता है, और जो भी उन्हें बचाने आएगा मैं उसकी मृत्यु बन जाऊंगी। गरुड़, अब तुम मेरे इस महामायावी अस्त्र से मारे जाओगे। ये क्या, तुम पर इस अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? अच्छा, तो ये कारण है। ये मेरे प्रभु का दिया हुआ सुरक्षा कवच है। प्रभु, मन को बहुत समझाया, परंतु आपके दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा था। और मुझे भी आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। तुम्हारी कोई भी शक्ति मेरा अंत नहीं कर सकती। तुम मुझे मार नहीं सकती। किंतु मैं तुम्हें बंदी तो बना सकती हूँ।
आज मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि मैं एक अधूरा कार्य पूरा करूंगी। आज तुम्हारी परीक्षा है कान्हा, देखो हमें राधा का भरोसा टूटने नहीं देना है। दाऊ, आज परीक्षा की घड़ी मेरी नहीं आपकी भी है। आज आपके समक्ष एक सत्य आएगा। मेरी कैसी परीक्षा कान्हा? कहीं कान्हा बलराम भी उस नागमणि के प्रभाव से शीला बन गए तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे उन्हें वापस लाना होगा। रुको यशोदा, तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कान्हा बलराम को लेकर आऊंगा। अभी अभी राधा ने बताया है मित्र विश्वान और भाभी श्री भी शिला बन गए। मुझे गांव में जाकर सबको सचेत करना होगा कि वो किसी भी नागमणि को स्पर्श ना करें। मैं चाह रहा हूं यशोदा। नहीं यार, आप मत जाइए। कहीं आप किसी संकट में फंस गए तो मैं आपको नहीं जाने दे सकती। यशोदा, श्री हरि पर भरोसा रखो। जब तक उनकी कृपा मुझ पर है मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी काकी, कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक दिव्य बालक है और वो मेरे मैया बाबा को और वृंदावन वासी का अवश्य ही बचा लेगा। नहीं राधा, मेरा कान्हा एक साधारण बालक है। ये सबको भ्रम हुआ है कि वो कोई दिव्य बालक है, किंतु मैं जानती हूँ कान्हा बचाओ, बचाओ, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ हमें, कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ। कान्हा, पूरा गांव शीला बन गया है। जीते जागते मनुष्य पत्थर बन चुके हैं। अब क्या होगा कान्हा? मैं बताती हूँ। ये लो नागमणि, दुनिया की सबसे सुंदर और मूल्यवान मणियां। कृष्णा, कहाँ भागे जा रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। राधा, मुझे अत्यधिक चिंता होने लगी। आर्य को भी गए हुए कितना समय हो गए, ना कान्हा लौटा ना आर्य। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? कान्हा भाग क्यों रहा है? क्योंकि दाऊ, सबके माध्यम में हम युद्ध कैसे करेंगे, इसीलिए मैं उस ऋषिका नागिन को दूर लेकर आ रहा हूँ। कायर कृष्ण, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। नहीं दाऊ, आप इससे नहीं लड़ेंगे, इससे मुझे ही लड़ने दीजिए। कान्हा, शेषनाग होने के कारण मैं इस शेषनागिन का क्षण भर में अंत कर दूंगा। नहीं दाऊ, इससे मुझे ही निपटने दीजिए। क्षण भर के लोभ ने हम सबको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है। श्री हरि हम सबको परिश्रम करने की शक्ति देते हैं,
बिना परिश्रम के हमें कभी कुछ भी नहीं मिलता। नंद जी, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये उसी का दंड मिला है हमें। साथियों, हमसे जो भी त्रुटि हुई है, जिसके कारण से हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं, वो सब श्रीहरि ही दूर कर सकते हैं। हमें श्रीहरि का स्मरण करना होगा। जय श्रीहरि। कान्हा, नहीं तुमने उसे मारा, नहीं मुझे उसे मारने दिया। तुमने ऐसा क्यों किया कान्हा? दाऊ, इसीलिए क्योंकि हमें उस ऋषि का नागिन को मारना नहीं है। किंतु क्यों कान्हा? उस दुष्ट नागिन की दुष्टता का अंत हमें करना चाहिए था। समय आने दो दाऊ, आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। किंतु अभी महत्वपूर्ण यह है कि हमें उस ऋषि का नागिन की सारी शक्तियों को छीन लें। प्रभु, गरुण देव को अवश्य उस ऋषि का नागिन ने बंदी बनाया है कान्हा। गरुण देव, आपको तो ये ज्ञात होगा ना कि उस ऋषि का नागिन से वो मणि कैसे छीनी जा सकती है? हाँ प्रभु, उस नागिन ने वो मणि अपने मस्तक के मध्य में रखी है और उसे छीनने के लिए हमें उस नागिन के त्रिशूल की आवश्यकता होगी। किंतु वो त्रिशूल हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं गरुण देव? प्रभु, मुझे यह ज्ञात नहीं, परंतु उस विषय के बारे में उस नागिन के सिवाय और कोई नहीं जानता। उन मणियों की आभा समाप्त होने से पूर्व वृंदावन के वासियों की रक्षा करनी होगी, अन्यथा वो कभी मनुष्य नहीं बन पाएंगे। काकी, अब तो मेरा भी हृदय घबरा रहा है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बस राधा, अब हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलो चलो मेरे साथ। कौन है तुम? तुम्हारी मृत्यु। राधा, उतरे, चल भाग। बचाओ, कोई हमें बचाओ। कृष्ण कहाँ है? बुलाओ उसे यहाँ। मुझे नहीं पता कि कृष्णा कहाँ है, और अगर पता भी होता तो तुम्हें कभी नहीं बताती। हमें मरना स्वीकार है, किंतु कान्हा को हम यहाँ नहीं बुलाएंगे। मरना तो तुम्हारा निश्चित है। और कृष्ण का भी। मैं सोच रही थी तुम सब साथ मरो, कम से कम मृत्यु से पूर्व कृष्ण को देख तो पाओगी। दाऊ, उस रसिका नागिन की कंचोली अवश्य यहीं कहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दाऊ उसकी आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अन्य सर्पों की भांति ही अपनी कंचोली कुछ समय पूर्व ही निकाली। जय श्री हरि। साथियों, जैसे जैसे मणि की चमक कम होती जा रही है, हमारा आधा शरीर पत्थर का हो गया। दाऊ, यही है
उस रसिका नागिन की कंचोली और यही हमें उस त्रिशूल तक पहुंचाएगी। हाँ कान्हा, किंतु स्मरण रहे अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है। प्रभु, ऋषिका नागिन की एक मायावी नगरी है जहाँ ऋषिका की शक्ति के सिवाय कोई और शक्ति नहीं चल सकती, और उस रहस्यमयी नगरी में जाने का मार्ग इस वन से ही निकलता है। वन में एक द्वार है, वो द्वार क्या है, कैसा है, किसी को नहीं पता। दाऊ, मार्ग मिल गया। कान्हा, इन वृक्षों की टने भीम जैसे तो है, किंतु यहाँ कोई द्वार नहीं है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, क्या आपने भी इस विपत्ति काल में हमें अकेला छोड़ दिया है? आप भी हमारी सहायता नहीं करेंगे? नंद जी, हम कुछ ही समय में पूर्ण रूप से शिला में परिवर्तित हो जाएंगे। नहीं मित्र, ईश्वर पर भरोसा रखो। श्री हरि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। कान्हा, हमें कहीं और द्वार ढूंढना चाहिए। दाऊ, यदि ये नगरी उस रसिका नागिन की है तो उसे अवश्य ही हार मालूम होगा। किंतु रसिका नागिन हमें यहाँ का द्वार क्यों बताएगी कान्हा? आइए दाऊ। कान्हा, हम इतने सारे नागों के बीच में वो त्रिशूल कहाँ ढूंढेंगे? दाऊ, हमें ये कार्य अत्यंत ही गुप्त रूप से करना है, और यदि किसी ने भी हमें देख लिया तो हम पकड़े भी जा सकते हैं। चलिए। कृष्ण, कहाँ छुपे हो? मेरे समक्ष आओ। आज तुम रसिका के डंक से नहीं बचोगे। नहीं, हमारे पुत्र को कुछ मत करना। श्री हरि, हमारे पुत्र की रक्षा करो। रशिका नागिन ने भेजा है, अपनी एक केचुली देकर। हाँ, इस समय उन्हें त्रिशूल की आवश्यकता है, जिससे
उनकी मणि निकाली जा सकती है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये वो त्रिशूल है ही नहीं। कान्हा, मेरी शक्तियाँ कार्य नहीं कर रही। ये मायावी नगरी है, आप एक ही मार्ग है दाऊ। भागिए, हमें वो त्रिशूल किसी भी प्रकार ढूंढना होगा। दाऊ भागिए। दाऊ, इस बार अवश्य हमें वो त्रिशूल मिल जाएगा। किंतु कैसे कान्हा? इन मणियों की आभा क्षीण होती जा रही है। अब क्या होगा? अब हम नहीं बचेंगे। हो सकता है वो धूर्त कृष्ण वन में आकर कहीं छुप गया हो, पर वो जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ लूंगी। कृष्ण, नहीं, तुम मेरे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच नहीं बना सकते। किंतु तुमने भी तो मेरे गांव वालों को अपना ढाल बनाया था। तुम्हें तो मेरा आभारी होना चाहिए कि मैंने अब तक इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। तुम इन तक कैसे पहुंचे? ये तो मेरी मायावी नगरी में थे। चूहे ही तो भागे, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? अब चूहे भागे हैं तो वापस लौट कर भी आ जाएंगे। अरे वाह, तो आपकी बांसुरी का पुनः लौटा है। आप हमें बांसुरी बजाना सिखाएंगे ना? हमें चूहे पकड़ने में आसानी होगी। हाँ हाँ, अवश्य बांझो, मैं तुम्हें बांसुरी बजाना अवश्य सिखाऊंगा। आप कौन हो? मैं तुम्हारा मामा हूँ और मैं वृंदावन से आया हूँ तुम्हारी मैया से भेंट करने। किंतु माँ तो किसी कार्यवास कहीं गई है मामा श्री। तो कोई बात नहीं, हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। तुम इनकी पुकार सुनकर यहाँ चली आई। बच्चों, जाओ अपनी माँ के पास। ये क्या किया तुमने? मामा ने कहा था कि याद ही मणि निकाल दे, फिर आप हमसे प्रसन्न होगी। फिर एक चाल चली तुमने कृष्ण। कान्हा, हम वो मणि तो त्रिशूल से ही निकाल सकते थे ना? रसिका के दोनों बच्चों के हाथ पर नदा आधा त्रिशूल था, अथा उन दोनों के हाथ से ही मणि निकलेगी, ये मैं समझ गया था दाऊ। तुमने मेरे बालकों को बहला फुसलाकर मेरी नागमणि मुझसे छीन ली, लेकिन तुम अपने वृंदावन वासियों को नहीं बचा पाओगे कृष्ण।
तातश्री, आप हट जाइए मेरे सामने से। इस कृष्ण को अपनी धृष्टता का मूल्य चुकाना ही होगा। तातश्री, रसिका नागिन, तुम मुझे तातश्री क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप मेरे नाना जी हैं। फिर तुम कृष्णा को मारने क्यों आई हो? ये तब की बात है जब आपने लक्ष्मण के रूप में इंद्रजीत को मारा था। स्वामी, मैं भी आपके साथ इस चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगी। मेरे माता पिता दोनों मुझे छोड़कर चले गए, जिसके कारण ये सब हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी पुत्री सुलोचना और इंद्रजीत की बेटी हूँ। मैं श्रीहरि से अपने माता पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी। तातश्री, आप मेरे मार्ग से हट जाइए। राम के समय में आप लक्ष्मण बनकर अपनी बेटी का सिंदूर उजाड़ा, और अब बीच में आकर श्रीहरि को बचा रहे हैं। तातश्री, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी संबंध के ऊपर हमारा धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए ये करना आवश्यक था। जब तुम्हारी माँ ने हमें क्षमा कर दिया, तब तुम क्यों द्वेष की अग्नि लेकर मन में घूम रही हो? देवी सुलोचना, हम आपके अपराधी, हमें क्षमा कीजिए। प्रभु, धर्म की स्थापना के लिए आपको जो उचित लगा वो आपने किया, किंतु अब आपसे एक ही विनती है प्रभु, मेरे पति का शव मुझे लौटा दीजिए। मैं उनका दाह संस्कार करना चाहती हूँ प्रभु। मेरे पति का दाह संस्कार यदि विधि से हो गया तो समझना मैंने आपको क्षमा कर दी। अवश्य देवी सुलोचना, आपके पराक्रमी पति इंद्रजीत का शव आपको लौटा दिया जाएगा। और सुनो रसिका, मुझे तुम्हारे पिता को मारना पड़ा था क्योंकि वो उस अधर्मी रावण के साथ था। दुख तो मुझे भी हुआ था, किंतु मेरे लिए धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर पुत्री सुलोचना को दिए हुए वचन के अनुसार श्रीहरि ने तुम्हारे पिता के शरीर के टुकड़े लौटा दिए थे। तुम्हारी माँ की विनती का सम्मान किया था। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानती हूँ जो अपने संतान से अपने माता पिता को विलग कर दे। मेरी माँ ने आपको क्षमा कर दिया, पर मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी। धर्म के लिए त्याग करना पड़ता है, और जो त्याग नहीं कर पाता वो अधर्म का साथ देता है। और यदि तुमने भी अधर्म का साथ दिया तो तुम्हारा अंत भी तुम्हारे तातश्री के हाथ होगा। किंतु मैं नहीं चाहता कि कोई संतान अनाथ हो और फिर एक प्रतिशोध की अग्नि में तुम्हारे संतान को वर्षों तक जलाती रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी प्रतिशोध की अग्नि यहीं समाप्त कर दो। वैर और प्रतिशोध से कुछ नहीं मिलता रसिका। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे संतान भी अपना जीवन किसी प्रतिशोध के लिए जिए? तो क्यों अपने संतानों के जीवन पर ये भार थोप रही हो? जीवन प्रतिशोध के लिए नहीं, प्रेम के लिए है। उन्हें सुखपूर्वक जीने दो। उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है रसिका। मैं भ्रमित हो गई थी, मुझे क्षमा कीजिए श्रीहरि। मैं अपने संतान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जीना है। मैंने तुम्हें मुक्त किया और अब तुम भी मेरे वृंदावन और वृंदावन वासियों को अपने पास से मुक्त कर इस वैर को सदैव के लिए समाप्त कर दो।
हम मुक्त हो गए। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। कान्हा, सब कुछ जानते हुए भी तुमने रसिका के सामने मुझे पहली बार ही खड़ा क्यों नहीं किया? क्योंकि दाऊ, जब तक रसिका के मस्तक में ये मणि थी तब तक वो आपको पहचान नहीं पाती और हमारी बातों पर विश्वास भी नहीं करती। किंतु तुमने तो कहा था कि ये मेरी परीक्षा है। तुम्हें सब कुछ पहले ही कैसे ज्ञात हो गया कान्हा? राधा के मैया बाबा के साथ घटी घटना के विषय में जब पता चला तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि वो रसिका कोई और नहीं अपितु आपकी नातिन है। धन्य हो तुम, इतनी आसानी से तुमने इस समस्या का हल निकाल लिया।